channel Archana Kumari. Today we are start our chapter third Danish from a geography book. This is a part 2. In this part 2 we complete this chapter and close this chapter. आई होप आपने लास्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा एंड जो नोट्स मैंने दिए हैं वो आपने नोट्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे न्यू नोटबुक। लास्ट पार्ट में मॉर्निंग में हमने डेनिश सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। जो हमने डेनिश सिस्टम को इंडिया में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? फर्स्ट द हिमालय रिवर्स एंड द सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर के बारे में भी हमने बता दिया था, थोड़ा हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में कवर अप कर चुके। यहाँ पर हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, यहाँ डिटेल में फुल नॉलेज के साथ फुल सारे जितनी भी है उस प्रूफ्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट दिस चैप्टर। जो पेनिनसुलर रिवर्स है, द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द Eastern Ghats, and the major rivers of the peninsula are the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. Okay? And हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो डिपेंड ऑन रेनफॉल होती है और सीजनल होती है। ओके, एंड ये जो होती है वो ईस्टवर्ड से स्टार्ट होती है एंड रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स में हम बहुत सारी बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो नर्मदा है, देन सेकंड जो हमारा होगा वो आई थिंक गोदावरी है, सॉरी तापी बेसिन। ओके, सो स्टार्ट। हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज ही ले रहे जो इम्पोर्टेंट है व्यू ऑफ एग्ज़ाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम वही चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा में हम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्कस करते। So start. The Narmada rises in the अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको पता होगा कहाँ पर है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे तो आपको इंडिया के ऑल स्टेट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कौन सी जगह पे है, कौन सा स्टेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन सारी 4 डायरेक्शंस में कौन कौन से हमारे स्टेट्स है। ज्योग्राफी, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है पूरी बुक ये हमारी पूरी इंडिया के ऊपर है, तो हम इंडिया के ही 28 स्टेट्स हैं फिलहाल अब, तो हम उन 28 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मध्य प्रदेश जो है वो आपका इंडिया के मिड में है, तो इसलिए मध्य प्रदेश है। एंड द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉज एंड द मार्बल रॉक्स फाउंड इन जबलपुर। जबलपुर कहाँ पर है ये आप मैप में देखेंगे। नर्मदा रिवर है वो कहाँ पर फ्लो होती है? डीप गॉज में। एंड जबलपुर में मार्बल रॉक्स मिले हैं, फाउंड हुए हैं मार्बल रॉक्स इन जबलपुर। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा बेसिन जो नर्मदा रिवर फ्लो होती है वो कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात। दिस इज द एंड फ्रॉम ए फर्स्ट टॉपिक नर्मदा बेसिन, बस। And the next is Tapi Basin. The Tapi rises in the Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. ये भी मध्य प्रदेश में ही है, फ्लो होती है। And the next is it basin cover parts of मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट से होकर फ्लो होते हैं, दैट इज मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड इनके जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। एंड इसके बाद आपको कुछ वहाँ पर आई थिंक कुछ और इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने नोट डाउन यहाँ पे नहीं किया। आप एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ें अपनी। तापी बेसिन में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन वहाँ पे थी जो मेरे को भी याद नहीं आ रही है, मेरे पास भी बुक अवेलेबल अभी नहीं है। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कुछ लाइन्स नोट डाउन करने के लिए दूंगी जो तापी बेसिन में आप नोट डाउन कर लेना। एंड द नेक्स्ट इज गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन राइजेस इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वेस्ट साउथ में है आपका, नासिक के डिस्ट्रिक्ट के पास। ओके, एंड इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। एंड ये कहाँ पर फ्लो होती है? इनका ड्रेन एंड कहाँ पे होता है इस नदी का, इस रिवर का एंड कहाँ पे होता है? द बे ऑफ बंगाल में। एंड द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से
स्टेट से फ्लो होकर ये इसका ड्रेन होता है, ये एंडिंग होती है इसकी महाराष्ट्र से, एमपी से, उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश। एमपी यहाँ पर मध्य प्रदेश ही है। And its all tributaries rivers known as the Dakshin Ganga because it flows on Dakshin, aiming south in the south. That's why all these tributaries rivers known as the Dakshin Ganga. And the next is Mahanadi Basin. Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. Okay. And इसकी जो लेंथ है वो है 860 kilometers and it basin cover parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. It also drain into Bay of Bengal. All peninsular rivers are drain into Bay of Bengal. So this is a normal. This is a easy way to learning. Then the next is Krishna Basin. The Krishna Basin rises from a spring near Mahabaleshwar. Its length is 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल. सिंपल. एंड ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. एंड द नेक्स्ट इज कावेरी बेसिन. कावेरी राइजेस इज इन द ब्रह्मगिरी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. इट्स टोटल लेंथ इज 76 किलोमीटर. अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल लेंथ पढ़ी थी जहाँ पे अलग अलग होती है, बट कावेरी बेसिन की टोटल लेंथ इज 760 kilometers है. And it is the Bay of Bengal in south of कुडालोरो in तमिलनाडु. ये तमिलनाडु के कुडालोर नाम की एक जगह है, वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में पहुँचती है. And the next is it cover parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. बेसिकली पूरा आपका जो साउथ का एरिया है, जो 3 एरियाज है कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, ये तीनों से ही फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. देन नेक्स्ट, इसका ये पार्ट नहीं है, ये अलग से आपका कंक्लूजन में आता है कि द दामोदर, द ब्राह्मण, द बैतरनी एंड द सुबर्णरेखा are some notable examples. And the next, our most important topic, lakes. हमारे कुछ मेन टॉपिक्स आगे वो है. फर्स्ट है हमारा लेक्स. लेक्स हमारे इंडिया में आप जानते होंगे लेक्स इतने इंपॉर्टेंट है. हिल स्टेशन पे भी हम जाते हैं तो हमने बहुत सारे लेक्स के बारे में देखा है. जम्मू स्पेशली हम जब नॉर्थ साइड पे आते हैं, टॉप नॉर्थ में आते हैं, तो हमें वहाँ पर इतनी सारी लेक्स देखने को मिलती है. और वहाँ पर डेफिनेटली हम टूरिज़्म के लिए भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, वेकेशंस में भी जाते हैं. बेसिकली हम समर वेकेशन में नॉर्थ साइड में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. आप सभी लोग गए भी होंगे. सो इंडियाज़ लेक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. इंडिया ओके. एंड इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे, मतलब आई डोंट नो कितने लेक्स हैं, पर आप नेट पे सर्च करेंगे कि इंडिया में टोटल लेक्स कितने हैं तो आप जान पाएंगे. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. इंडिया में कुछ लेक्स ऐसे हैं जो परमानेंट है, वहाँ पर जो वाटर होता है वो ऑल टाइम अवेलेबल होता है 24/7. बट कुछ कुछ लेक्स होते हैं वहाँ पर रेनी सीजन्स के थ्रू वहाँ पे वाटर कंटेन किया जाता है. एग्जाम्पल, द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन. And the some lakes are the result of the action of glaciers and ice sheets. जो हमारे परमानेंट लेक्स होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, वो कैसे उनको कवर अप किए, कैसे अपने आप को वाटर से कवर अप करते हैं, किसके रिजल्ट्स के थ्रू? द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. एंड अनदर सम लेक्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से, या तो कई बार लेक्स में भी ऐसी लेक्स इंडिया में अवेलेबल है जहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करवाती है उनके नेचर को और ब्यूटीफाई करने के लिए. एंड द हिमालय रीजन्स लेक आर ग्लेशियर ऑरिजिन. द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. जो जम्मू कश्मीर का वुलर लेक वो बहुत ही फेमस है इन इंडिया. उसका वो कैसे बना है, वो इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. And the damming of the rivers for the generation of hydel power
has also led to the generation of lakes. Example, गुरु गोविंद सागर, जो गुरु गोविंद सागर है किसका, भाखना नागर प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू इसको इन्वेंट किया गया था, इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को लिया गया था बाय गवर्नमेंट। रिवर्स का मोस्ट प्रोबेबली डैम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे हम हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ लेक इन ह्यूमन बीइंग्स, अ लेक्स हेल्प टू regulate the flow of a river. During heavy rains, it prevent flooding, and in the dry season, it help to maintain an even flow of water. Lakes can be used for developing hydel power. जैसे कि हमने पढ़ा था कि डैम में जो डैम हम बनवाते हैं इन द नियर बाय लेक, वो जनरेट करते हैं हाइडल पावर को। They moderate the climate of the surroundings and they maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty. Lakes help develop tourism and provide recreations. टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा लेक जो अट्रैक्ट करता है, पीपल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लेक से कि, और वहाँ पे जो टूरिज्म रेट होती है वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, राइजेज होती रहती है इनकी भी। एंड द लास्ट टॉपिक, एंड नॉट दिस इज नॉट अ लास्ट, दिस सेकेंड लास्ट, ओके, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमिक में, इंडिया की इकोनॉमिक में रिवर्स कैसे हेल्पफुल है ये भी जान ले। हम इतना तो जान लिया कि कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है, कैसे कैसे कौन कौन से रिवर्स है, उनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है, बेसिन्स के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक के लिए कैसे बेनिफिशियल है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री. It is essential for various human activities. River banks have attracted settlers from ancient time. रिवर बैंक्स जो है वो अट्रैक्ट करती है पीपल्स को तो फॉर शेल्टर, कि वो वहाँ पे आके सेटल हो जाए, वहाँ पे रहे रिवर बैंक्स के पास। आप लोगों को देखा होगा हमारी दिल्ली में भी जो यमुना नदी फ्लो होती है वो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, इसलिए सो इकोनॉमिक को इससे बेनिफिट होता है। द रिवर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। एंड मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एग्रीकल्चर, हमारा जो मेन होता है वो तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही होता है। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का जो फेमस मेजर सोर्स है, जो मेजर वर्क होता है इंडिया में, वो तो एग्रीकल्चर ही होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए मेजर सोर्स क्या है, वो है रिवर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी helpful for economic in India. And the last topic is river pollution. What is river pollution? Definitely 21st century बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, डेवलप हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुए हैं एंड डोमेस्टिक म्यूनसिपल काफ़ी सारे ग्रोइंग हुए हैं, जिसके कारण रिवर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, अफेक्टेड हो गया है। एंड द हैवी load of untreated sewage and industrial effluent are emptied into the rivers. Example, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollutions loads within 20 kilometer of the large cities. ये तो पूरे वर्ल्ड का जो गंगा नदी है, डेफिनेटली हमारी हॉली रिवर है, तो उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है कि और थिंक जितने भी डेड बॉडीज़ वगैरह होती है उनको भी वहीं पे फ्लो किया जाता है, उनकी डेड बॉडीज़ को, मतलब जो उनके पार्ट्स वगैरह बॉडीज़ के होते हैं। एंड देन बहुत सारे लोग वहाँ पे बात के लिए भी जाते हैं। सो अब देख सकते हैं गंगा नदी बहुत ज़्यादा, बट इन दिल्ली यमुना नदी भी वैसी ही है। बट इन द अब देखेंगे इस दिस टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं टू टेक केयर ऑफ रिवर्स एंड हॉली रिवर्स। यमुना नदी के लिए भी जो हमारे करंट गवर्नमेंट है उन्होंने यमुना बचाओ मूवमेंट भी स्टार्ट किया था एंड अभी भी वो है। और करेंटली आप जस्ट अभी लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप देखेंगे कि बेंगलोर में भी जो उनकी रिवर है उनको उसमें भी पोल्यूशन रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है।